लिख लिया। चलो सब पहला, आप सबसे पहला सवाल है, आपको मैनेजर करना है? हेलो, मैनेजर करना है? मैनेजर करना है? हैंड राइज कर दो यार। आपको आप फोन को कहीं अच्छी जगह पे रख लो, आपको फोन से कोई भी छेड़छाड़ मत करो, फोन को रख लो। जो भी कुछ पूछूंगा आपको मैं हाथ से ही जवाब देना है जी, आपको कोई ऐसा नहीं है, ठीक है? सबको मैनेजर करना ना, सबको करना, कोई ऐसा नहीं होगा जो उसको नहीं करना। मुझे बताओ, मैनेजर करना आसान है मुश्किल है? आसान है, ऐसे कर दो। मुश्किल है, ऐसे कर दो। क्या लगता, क्या लगता? मुश्किल है? कोई बोला आसान है, कोई बोला मुश्किल है, क्या है बताओ? ऐसे करो यार, मैं आसान है तो ऐसे कर दो, मुश्किल है ऐसे करो। आप करो फटाफट करो। हाँ जी, आसान है, किसी के लिए मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, ओके। आपसे एक सवाल है, जिनके लिए मुश्किल है, जिनके लिए मुश्किल है, जिनके लिए मुश्किल है, अगर मुश्किल है तो जो ऑलरेडी इतने सारे लोग मैनेजर कर रहे हैं, जो लगभग लगभग 5,000 के समथिंग मिलीनियर है पूरे ईगल क्लब में, ओ सॉरी ईगल क्लब नहीं, फॉरएवर में, कैसे बन गए? हाउ? नहीं बनते ना, नहीं बनते ना। मतलब आसान तो, मतलब मुश्किल तो नहीं है, मेरी इस बात को समझ लो, मुश्किल तो नहीं है ना? मुश्किल तो नहीं है, ठीक है? मुश्किल होता तो कोई नहीं कर पाता, लेकिन आसान होता तो सब कोई कर लेता, है ना? फॉरएवर में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक्टिव यूजर है, सभी तो मैनेजर नहीं है ना। क्यों? लिखो, फॉरएवर ना तो आसान है ना तो मुश्किल है, ठीक है? लिखो, फॉरएवर ना तो आसान है और ना ही मुश्किल है, ठीक है? लिख लिया? मैनेजर करना ना तो आसान है ना तो मुश्किल है, ठीक है? फॉरएवर करना ना तो आसान है ना तो मुश्किल है, बस सिंपल है। सिंपल चीज़ों को फॉलो करोगे तो आराम से हो जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ भी आसान नहीं है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। आसान होता तो हर कोई बन जाता, मुश्किल होता तो कोई नहीं कर पाता, है ना? अपनी हैबिट, अपनी आदतों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका मैनेजर कब होगा। लिख लिया ना? मेरी बात को ध्यान रखना, जिसने भी अपनी वीडियो ऑफ करी मैं सीधा रिमूव करूंगा यहां से, कोई भी हो। जिसकी ऑन है आप रिमूव नहीं करोगे, आप यहां से ऑफ नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। आपकी शक्ल दिखनी चाहिए मुझे, ठीक है? हो गया? लिख लिया? लिख लिया लोगों ने? लिख लिया? कुछ लोग बहुत टाइम से हैं, कुछ लोग कम टाइम से हैं, बट कुछ लोग अभी से आए हैं, तो चैलेंज आ रहे होंगे आपको, बहुत सारी चीज़ आ रही है और बहुत सारे आपके अंदर गलत हैबिटेट्स है। अब आपके अंदर क्या सही है क्या गलत है ये आज से कुछ नहीं होगा, आज से बस आपके अंदर अच्छी हैबिटेट डालना शुरू करेंगे बस, ठीक है? ठीक है, ओके। लिखो, पहला एक लाइन लिखो, ये आपको जाके आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको एक बुक मिलेगी। लिखो, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ बुक के नाम बताऊंगा जो आपको पूरे, चाहे आप 1 महीने में पढ़ लो चाहे उसको 4 महीने में पढ़ो। बोलो, बैक योर बैक योर ड्रीम्स। अभी तक आप भटके हुए थे ना, बैक योर ड्रीम, ठीक है? अभी तक आप भटके हुए थे ना, कहीं इधर कहीं उधर, कोई कहीं पे भटक रहा था, कहीं कहीं पे। अब आपको एक काम करना है, बैक योर ड्रीम्स विद डेली एक्शंस। एक दिन के काम करने से आप कभी मैनेजर नहीं कर पाओगे, ठीक है? एक दिन के, एक दिन की मेहनत करके बैक योर ड्रीम्स, ठीक है? ओके, वीडियो ऑफ कर लो आप। बैक योर ड्रीम्स विद डेली एक्शंस। एक दिन के मोटिवेशन में, एक दिन के काम में आप कभी भी मैनेजर नहीं कर सकते। मैनेजर के लिए आपको लॉन्ग टर्म में मेहनत करनी पड़ेगी और डेली मेहनत करनी पड़ेगी, पर डे, ठीक है? तो बैक योर ड्रीम्स विद डेली एक्शंस, लिख लिया ना? हो गया? इसके बारे में जाके आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है? मैं आपको क्यों ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, प्लानिंग देने के लिए मेरे को 10 मिनट चाहिए, मैं कर दूंगा, बट आपको ड्रीम बनाना बड़ी बात नहीं है, ड्रीम को पूरा करना बड़ी बात है, और पूरा होता क्यों नहीं है वो भी जानना जरूरी है ना? ड्रीम तो सभी बनाते हैं,
बताओ, ड्रीम तो सभी बनाते बट पूरा क्यों नहीं होता, वो रीज़न बता रहा हूँ आपको, ठीक है, वाई नहीं पूरे होते। लिख लिया? चलो अब दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट। बहुत सारे लोग होंगे ना जो गलतियां करते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो गलतियां करते हैं और वो बोलते हैं सर मैं तो बहुत सारी गलतियां करती हूँ। लिखो दूसरी लाइन, लिखो आपके लिए, ये दूसरी लाइन है, लिखो आप, गलतियां इस बात का प्रमाण है ना, बिजनेस से रिलेटेड आप गलतियां करते हो, गलतियां इस बात का प्रमाण है कि आप कोशिश कर रहे हो, आप यू कैन ट्राई नाउ, आप ट्राई कर रहे हो, आप मेहनत, आप ट्राई कर रहे हो बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए, आप अपने करियर को लेके आप मेहनत कर रहे हो। गलतियां इस बात का प्रमाण है कि आप कोशिश कर रहे हो। आप लिख लिया? समझ आ रहा? समझ में भी आ रहा? ठीक है, होता ना, हम गलती करते, हमें पार्टनर से कुछ और बात करनी थी, हम कुछ और करके आगे, हमें इनविटेशन करना था, हम कुछ और कर रहे। आप अगर बिजनेस रिलेटेड भी गलतियां कर रहे हो तो समझ लेना आप कोशिश कर रहे हो बिजनेस में आगे ग्रो करने के लिए। लिख लिया ना? अब उसके नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बुक है ड्रीम बिग। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, जैसे अभी बोला था ना मैम मनोज ने, सर सुपरवाइजर पहले करना है। ड्रीम बिग, मैनेजर सोचो। ड्रीम बिग, मैनेजर सोचो। स्मॉल नाउ, छोटे से शुरुआत करो। एक्ट नाउ, तुरंत स्टार्ट करो, एक्शन लो उस चीज पे। ओके, आगे समझ में? मेरी मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है नहीं है? हेलो, क्लियर है? एक बार ऐसे कर दो यार, कुछ को नहीं क्लियर है, मेरे साइड से क्लियर है जी, ठीक ठीक, ओके ठीक है। लिख लिया ना? लिख लिया? हो गया ना? तीन चीज़ें क्लियर? ठीक है, फिर से पहले का नाम बता दो। पहला था बुक योर बैक योर ड्रीम्स, है ना, ये पहला है। रुक जाओ आप लोग, मतलब ना कुछ ने पूछा है, बैक योर ड्रीम्स विद डेली एक्शंस, ठीक है। दूसरा था गलतियां इस बात का प्रमाण है कि आप कोशिश कर रहे हो। तीसरी है ड्रीम बिग, स्मार्ट, और नहीं सॉरी, ड्रीम बिग, अरे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यार, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। और चौथी है बात उनकी होती है, बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। हेलो, बात उनकी होती है जिनके जिनमें कोई बात होती है। क्लियर? आई समझ में? ठीक है, आपके घर में आपकी बुराई हो रही है, पड़ोसी आपका बुराई कर रहा, कोई फ्रेंड आपका बुराई कर रहा, डजेंट मैटर भाई, मतलब कुछ तो है आपके अंदर ना, शुरुआत हो चुकी है बुराइयों की, मतलब अच्छे रास्ते पे चल रहे हो आप, ठीक है। लिख लिया? लिख लिया? चलो आगे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। आप ड्रीम तो बनाते हो, लिखो ड्रीम 3 बार बनते हैं, है ना, ड्रीम 3 बार बनते हैं, एक चीज़ों का ड्रीम 3 बार बनता है ना। पहला है, पहला है ड्रीम, ड्रीम 3 बार बनते हैं। पहला है, पहला कहाँ बनता है? दिमाग में। दूसरा पेपर पे। और तीसरा ड्रीम ट्रू होता है ना, आपके सपने सच होते हैं। देख लिया ना? 3 बार बनते ना। तो मैनेजर का ड्रीम सबने माइंड में बना लिया है, मैनेजर करना है सभी को, है ना, सबने बताया मुझे करना है, मतलब एक तो ड्रीम बन चुका है, एक तो बन चुका है, अब उसको पेपर पे उतारना है बस, है ना। अब उसको पेपर पे आज उतर जाएगा। अब आज आपका वो ड्रीम जो आपने बनाया है, जो आपका विजन है, उसको आज हम पेपर पे उतारेंगे और डेली काम करके उसको रियल बना देंगे अब, है ना। अब उसको काम करके उसको रियल बना देंगे। अच्छा मुझे बात बताओ, कोई भी ड्रीम हो आपका, कुछ भी हो, उसको पूरा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आपके जो ड्रीम है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको घर लेना है, आपको मम्मी को कुछ गिफ्ट करना है, क्या चाहिए उसके लिए? मनी, पैसे की ज़रूरत है ना। विदाउट पैसा हो सकता है क्या कुछ? नहीं ना। लिखो फॉरएवर से ना, यहाँ से जितना मर्जी उतना पैसा कमाओ, यहाँ से फॉरएवर में जितना मर्जी उतना पैसा कमाओ, है ना, जितना मर्जी उतना पैसा कमाओ, ये बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में जितना मर्जी उतना पैसा कमाओ, है ना।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बिजनेस किसका है? हेलो, बिजनेस किसका है? बिजनेस किसका है? हाँ जी, बिजनेस किसका है? चलो, हमारा, मेरा, खुद का, मेरा। ठीक, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, लिखो, ये बिजनेस मेरा है, हमारा नहीं है, बी आर नहीं, ये हमारा है। ठीक है, हमारा छोड़ो, मेरा बिजनेस है। ठीक है, आज से जो हमारा वर्ड है ना, इसको हटाओ, लिखो ये बिजनेस मेरा है। तो बिजनेस में खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये बिजनेस मेरा है तो खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। और लिखो, आगे बताऊं? अब एक छोटा सा एक आपको एक लाइन बताता हूँ, इसको कहीं आप लिख लेना साइड में या इसी में लिख लो, इसको बाद में आंसर देना है। 5 ऐसे काम लिखो, 5 ऐसे काम लिखो, 5 ऐसे काम जिसको डेली करके आपके ड्रीम्स पूरे हो जाए। बताओ, हो गया? लिख लिया? आगे चलें? अच्छा चलो, एक चीज़ आपने सुना होगा ना, एक चीज़ आपने सुना होगा, मैनेजर बनने के लिए ना, या फिर आपको जो लेबल आपको चाहिए ना, उस लेबल के लायक पहले बनना पड़ता है। आर यू एग्री? हेलो, ऐसे कर दो अगर एग्री हो, है ना? आर यू एग्री? पहले कोई भी लेबल चाहिए आपको, उस लेबल के लायक पहले बनना पड़ता है आपको, है ना? है ना? चलो ठीक है, बनना पड़ता है। तो लिखो इस भैया, आपको सबसे पहले आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा। ऐसे भी लिख लो, पहले खुद तैयार हो, फिर दूसरों को तैयार करना शुरू करो। पहले तो आप खुद को डिजर्व करो, यू हैव डिजर्व टू एएस लेवल। मतलब आप पहले तो ये देखो कि आप पहले खुद डिजर्व करते हो क्या उस एएस लेवल को, या फिर जॉब वाला ही माइंडसेट है ना? या जॉब वाला ही माइंडसेट है? पहले तो बिजनेस के लायक बनो, बिजनेस वाला माइंडसेट रखो, फिर आप वो दूसरों को तैयार करना शुरू करो। जब तक वो हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर ही अंडर कॉन्फिडेंस है, मैं सामने वाले को कैसे बोल सकता हूँ भाई कि मुझे तो तेरे अंदर टैलेंट दिख रहा है कि तू हमारे बिजनेस के लायक है। हाँ, मान लो ऐसी बातें करो, आपका यस बोल रहा मेरे पास में पैसे नहीं है, और आप उससे जाके, आपका नोवस बोल रहा आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूं, और आप जाके उससे बोलो कि भाई मैंने अभी तक 200 लोगों से बात कर ली है भाई, मैं जो तेरे अंदर टैलेंट है ना, वो टैलेंट मुझे किसी के अंदर नहीं दिखा भाई, तू मेरे फॉरएवर के लायक है, फॉरएवर तुझे ही ढूंढ रही थी, तभी तो मैं 200 लोगों से बात कर ली, और वो टैलेंट मुझे कहीं दिखाई नहीं जो तेरे अंदर है भाई। मैं कुछ नहीं जानता, तुझे बिजनेस स्टार्ट करना ही करना है बस। हेलो, हाउ वाज द फीलिंग सामने वाले की? बताओ क्या होगा? टॉप ऑफ द स्काई, है ना? होगा नहीं होगा? उसकी सोच आसमान में पहुंचा दोगे, नहीं होगा? बताओ। तो भाई वो पहले तो खुद को प्रिपेयर करो ना उस लायक। हाँ, होगा कि नहीं होगा? बताओ। अरे एग्री? ऐसा नो? हाँ भाई, ऐसे बातें करते हो तो क्या होगा सामने वाले का? चलो, अब तैयार कैसे होंगे? अब वो होगा क्या? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, सबसे पहले जैसे मैंने बोला आपको, सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा। अब तैयार क्या करना है भाई? लड़ाई तो करनी नहीं यहाँ पे, है ना भाई? महाभारत तो करना नहीं, बस पहले से प्रैक्टिस कर लो। लिखो, सबसे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा, चैलेंज आएंगे इस बिजनेस में। पहला चैलेंज आएंगे, चैलेंज दबा के आने वाले हैं लोग आपको। कुछ लोग आपको अच्छा बोलेंगे, है ना? कुछ लोग अच्छा बोलेंगे और कुछ लोग बुरा भी बोलेंगे, है ना? लिखो, चैलेंज आएगा, लोग अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे। कुछ आएंगे जो लड़कियों के साथ बदतमीजी कर देंगे, कुछ लड़कियां ऐसी आएंगी जो हमारे साथ बदतमीजी कर देंगे। तो सब चल रहा है जी, सब झेलना पड़ेगा।
है ना, सब झेलना पड़ेगा। लिख लिया, लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसी में। देखो आज आपका फर्स्ट डे है, आज आपकी शुरुआत हो रही, तो रिजेक्शन भी बहुत आएंगे, लिख लो, रिजेक्शंस भी बहुत आने वाले हैं। एक मंथ झेल ले गए रिजेक्शंस, दूसरे मंथ अपने आप बन जाओगे, दूसरा मंथ थोड़ा सा अच्छा चलने लगेगा। लिखो रिजेक्शंस भी बहुत आएंगे, बिकॉज इट्स दिस योर फर्स्ट मंथ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मंथ होने वाला है, जनवरी मंथ। ठीक है, क्योंकि वो होता ना, जो बच्चा होता है छोटा सा, वो जब चलना शुरू करता है तो वो पहले बहुत गिरता है, बस एक महीने कैसे भी करके वो झेल गया, चल गया, उसके बाद तो वो दौड़ना भी शुरू कर देगा, है ना। तो बस एक मंथ की बात है, जस्ट यू नो फर्स्ट मंथ। लिखो जब काम करोगे, लिखो काम करोगे, दूसरा है लिखो मैनेजर करने के लिए काम करोगे, माइंडसेट अच्छा होगा तो मैनेजर बनोगे, सिंपल सा बात है। और कोई भी इसका कोई और चारा नहीं है जी, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। लिखो काम करोगे, पहला पॉइंट काम करोगे, दूसरा है माइंडसेट, दूसरा है माइंडसेट अच्छा होगा, और तीसरा है काम करोगे। काम करोगे, माइंडसेट अच्छा होगा तो भी कहीं जाके आप मैनेजर कर पाओगे जी, बस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखाई ना मैंने कि बैक योर ड्रीम्स विद डेली एक्शंस, है ना, लिखा था ना, एक लाइन लिखाई थी ना अभी सबसे स्टार्टिंग में, लिखाई थी ना। व्हाट आपको क्या लगता, आपका काम क्या है डेली बेसिस का? मजे की बात मैं बताऊँ, मैं एक दिन लिख रहा था ऐसे, मैं लिख रहा था, मैं सोच के पूरा लिख रहा था, मैं सोच रहा क्या हमारे डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है। मेरी टू डू लिस्ट बनती है, उसमें 17, 18, 20 पॉइंट हो जाते हैं, और मैं देखता हूँ इसमें 4 पॉइंट, इन्विटेशन, मैसेज, ट्रेनिंग लगानी है, एक इंस्टाग्राम नहीं, एक रिकॉर्डिंग सुननी है, बस 4 काम। यही काम है क्या आपके? यही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है? सर मेरे 4 पार्टनर थे, भाग गए, कभी सोचा क्यों गए? सोचा कभी? नहीं सोचा। सर मैंने 20 कॉलिंग करी, मैंने फ़ोन कर रहा हूँ, बंदा फ़ोन कट करके भाग जा रहा, फ़ोन कट के मतलब मैंने फ़ोन किया, हेलो बोला, फ़ोन कट कर दिया सामने वाले ने, कुछ तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे भाई, सोचा क्यों नहीं उठा रहे? कभी सोचा? व्हाट यू थिंक? कभी खुद को टाइम दिया कि 1 साल पहले कैसी थी, 1 साल बाद कैसी हूँ? हाँ, कभी सोचा? सर कभी ये सोचा 4 महीने पहले भी मेरी टू डू लिस्ट में वही 4 लाइन थी, 4 महीने बाद भी वही टू डू लिस्ट में वही लाइन होने है भाई, क्या डिफरेंट हो रहा? तो 4 महीने पहले भी आप वैसे ही थे और 4 महीने बाद भी वैसे ही हो। ना तो आपकी टू डू लिस्ट चेंज हो रही है, और ना ही तो ना आपकी टू डू लिस्ट चेंज हो रही है, और ना ही आपका लेबल चेंज हो रहा, ना तो आपका लेबल चेंज हो रहा। बताओ, अरे यू एग्री? यस या नो बताओ, ऐसे कर दो, हो या नहीं हो बताओ। जिसने भी थोड़ी सी एक्टिविटीज करना शुरू की ना, जिसने भी अपना बिजनेस समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया, आपका टू डू लिस्ट में चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ, हुआ या नहीं हुआ है? अरे जो मेहनत कर रहा ना, उसको बनाने में भी 10 मिनट सोचना पड़ेगा भाई, बनाऊं तो कैसे बनाऊं, क्या क्या लिखूं उसमें, और जो नहीं बनाता बस उसका क्या, बस वो कल वाला पेज पलटा। मजे की बात ये है, एक ऐसे टू डू लिस्ट बनाएंगे, ऐसे ही उसमें एक टू डू लिस्ट में पूरा महीना बिता देंगे जी, है ना, है ना, एक पेज में पूरा महीना बीत जाएगा, एक पेज में 15 दिन बीत जाते हैं ऐसे लोगों के। टू डू लिस्ट चेंज हुई है, ऐसे बना दो ना, बस उसी को फोटो उठाई, क्लिक करके फेंक दिया, कुछ तो बनाते ही नहीं। जब तक खुद नहीं चेंज होगे, जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा भाई, आपकी टू डू लिस्ट कैसे बदलेगी? और जब तक टू डू लिस्ट नहीं बदलेगी, आपका लेबल चेंज कैसे होगा? आपके डायरेक्ट में कौन सा एएस आएगा बिजनेस में? जिसके भी डायरेक्ट में आ रहा है ना, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके अपलाइन का भरोसा उसके ऊपर, अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट करके, आपके ऊपर नहीं आया है। बताओ है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है बताओ? ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। तो आपको बताऊं आपको करना क्या है पूरे महीने, पूरे पर डे का बताऊं क्या करना है आपको, पूरे दिन कैसे काम करोगे आप, क्या क्या आपको चलो ठीक है, चलो बता ही देता हूँ आपको। लिखो, लिखो आप,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो डेली एक्शंस क्या क्या होंगे, डेली एक्शंस क्या क्या होंगे आपके। हेडिंग है डेली एक्शंस क्या क्या होंगे। ये अभी एक जहाँ पे लिख रहे हो लिख लो, उसके बाद एक नया पेज लेना, उसको उसमें लिखना और उसको उठा के ना कॉपी को उठा के कोई पेज को उठा के चिपका लेना अपने दीवार में। डेली देखना, ये काम आपको पक्का करना है, ठीक है। आप लोग बोलते हैं ना कि 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सर देते हैं, बट हमें समझ नहीं आता हम वो तो 8 घंटे में करें क्या। पीपीटी कॉलिंग करनी है 1 घंटे में हो गई, इन्विटेशन करना है आधे घंटे में हो गया, पोस्ट डालनी है आधे घंटे में हो गए, 2 घंटे में, और किसी पार्टनर से बात करनी है 2-3 पार्टनर से बात करनी है 1 घंटे में वो भी हो गया। सर 3 घंटे तो काम हो गया, बाकी 5 घंटे कहाँ दे। अब आपको बताता हूँ वो 5 घंटे जाएंगे कहाँ आपके, जितना भी टाइम दोगे वो टाइम जा कहाँ रहा ना, आप बताते हैं आपको आज। पहला लिखो डेली लर्निंग, डेली लर्निंग पहला है डेली लर्निंग। अभी ये मीटिंग एंड हो जाएगी, आपको रीज्वाइन करना, ठीक है। पहला लिखो डेली लर्निंग, दूसरा लिखो प्रोस्पेक्टिंग, डेली लर्निंग, दूसरा लिखो प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप और क्लोजिंग। ये कॉलिंग का है तो तीनों एक में ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लिख लिया, हो गया, क्लोजिंग हो गया। लिखो कंसिस्टेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये कंसिस्टेंसी। उसके बाद लिखो सेल्फ, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ एनालाइज, हाँ सेल्फ एनालाइज ही बोलते ना। मॉर्निंग एंड नाइट मीटिंग, मॉर्निंग 8 AM एंड 8 PM, अपनी तो 7:15 की होती है वो वाली, 8 AM 8 PM दोनों मीटिंग इंपॉर्टेंट है। आगे लिखो स्किल्स डेवलपमेंट। अगर मैं किसी से बात कर लूँ ना, वो मुझे ये बोलता है कि भाई तू तो मेरा फ्रेंड ही बन जा यार, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, है ना। भाई तू है हमारी ज़िंदगी में तो हमारी ज़िंदगी मस्त चलेगी, है ना, है ना, ऐसा है ना। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है ना। मजे की बात है, चाहे उसकी एज कितनी भी हो, मुझे इससे बात से फ़र्क नहीं पड़ता, 60 भी होगा तब भी बोलेगा हाँ भाई तू मेरा फ्रेंड ही रहो, है ना। आप लोग गलत मत लेना, सही बता रहा हूँ आपको, है ना। आई समझ में, आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। मेरे अंदर भी नहीं था, एक टाइम था, विश्वास नहीं करोगे, मैं ऐसे बातें करता था ना, आपको सुनोगे तो कान से खून निकल जाएंगे जी, इतने बुरे, इतना बुरा, ठीक है। वो जो मेरे स्टार्टिंग के होंगे ना उनको पता होगी थोड़ी थोड़ी क्या मेरी क्या कंडीशन थी, मैं बातें कैसे करता था, है ना। आज सही है ना, लोग वेट करते हैं यार, तो आपको भी करना पड़ेगा जी। लिख लिया ना, अब आगे लिखो, आगे लिखो लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स ये इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स ये आपके अंदर होना ज़रूरी है जी। किसी से भी बात करो, बोलते ना, एक होता कि फॉलो करना, एक होता कि फॉलोअर्स बनाना जी। चॉइस आपकी, आप किसी को फॉलो कर रहे हो या फॉलोअर्स बना रहे हो आप। तो आपको लीडर बनना, यू आर द लीडर। आपके नीचे एक भी पर्सन है ना तो भी वो आप पे विश्वास करना शुरू करे। आपको इतना इस लेवल का आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स करनी है। लिख लिया ना, चलो। खुद की डेली रिपोर्ट बनाना, लिख लो खुद की डेली रिपोर्ट बनाना। एक कॉपी ले आओ, उसमें लिखो डेली की रिपोर्ट चाहिए आपकी। होता ना, खुद एक आपने दुकान ओपन कर दी, शाम को आप देखते हो ना कौन सा सामान नहीं है इसमें, है ना, कौन सा सामान नहीं है, किसी सामने वाले ने कौन सा सामान मांगा था और वो सामान मेरे पास नहीं था, वो मुझे लाना है। कौन सा नया सामान आ रहा, कौन सा पुराना आ रहा, कौन सा सामान कहाँ सेटलमेंट करना है, लिखोगे ना। लिखोगे ना, तो लिखो डेली आपको खुद की एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। ये डेली का काम है, सच बता रहा हूँ, इनमें से एक भी मिस किया ना तो आप मैनेजर कभी नहीं होगा जी। डेली आपको रिपोर्ट बनानी है। आपने 20 कॉलिंग कर दी, 20 कॉलिंग कर दी, 20 में लिखो 20 कॉलिंग करी है, 20 में से 15 ने फ़ोन नहीं उठाया, 5 ने उठाया, 5 ने उठाया, 3 ने रिजेक्ट किया, 2 ने फॉरएवर, 2 ने पीपीटी के लिए रेडी हुए बस।
अब लिखो 15 ने क्यों कॉलिंग नहीं उठाई, लिखो ये वाई, रीजन क्या था इनका, आपकी टाइमिंग गलत थी कॉल करने की या क्या था, और जो 3 ने मना किया उनका मना करने का रीजन क्या था। कभी आपको ऐसा होगा ना, कभी आपके माइंड में आएगा अरे यार लोग फॉरएवर की हैं, फॉरएवर की मिल रहे हैं, इससे ये समझ आ जाएगा भाई फॉरएवर दुनिया कर रही है, आपको जल्दी मैनेजर करना है। किसी भी चीज़ को गलत चीज़ों, गलत नेगेटिविटी से मत लेना, हर चीज़ को पॉजिटिव की तरफ लो। आपको 15 लोग फॉरएवर वाले, अरे सर मैंने 15 कॉल कर दिया, फॉरएवर वाले मिल गए, मतलब फॉरएवर पहले ऑलरेडी बहुत लेवल पे, मतलब आपको भी करना है, बिजनेस खींचना है। आई समझ में, मेरी बात समझ आ रही है। डेली खुद की रिपोर्ट बनाना, और लिख लिया पहला पॉइंट हो गया, डेली रिपोर्ट बनाना खुद की। आपका कोई पार्टनर आ रहा, उससे क्या बात करी है, उससे कल क्या बात करनी है, और आपके क्लाइंट को क्या बात करनी है, उस रिपोर्ट में सब होना चाहिए आपके, तब आप समझ लेना आपका अच्छी जगह चल रहे हो आप। ठीक है, रिपोर्ट आपको अपने अपलाइन को देना ही दे। और दूसरा लिखो, रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट अपने अपलाइन को भेजना। दूसरा पॉइंट है अपने अपलाइन को रिपोर्ट भेजना, लिख लिया ना, अपने अपलाइन को रिपोर्ट भेजना। ठीक है, अपने अपलाइन को रिपोर्ट भेजना। वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग करना, सुनना और भेजना दोनों होना चाहिए के पास, वॉइस रिकॉर्डिंग। लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेली प्लानिंग करना, डेली प्लानिंग, पर डे प्लानिंग। मतलब प्लानिंग का मतलब नहीं है आपने मैनेजर की प्लानिंग ले ली है भाई, जो आपके प्लान ने वो डिवाइड किया टाइमिंग पर डे का, वो आपके पास में होना चाहिए, और पर डे की प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास में, पर डे का शेड्यूल होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ ना, आज मेरे शेड्यूल में ये था, ये नहीं था, तो इसलिए मैंने ये काम नहीं किया, ये वाला काम किया, तो वही आपके पास भी पर डे का शेड्यूल, पर डे का प्लानिंग होना चाहिए। और लिखो नेक्स्ट पॉइंट है, आपने यहाँ तक लिख लिया, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद है डेली प्लानिंग हो गया। अब उसके बाद है हमारे बिजनेस का जो सबसे मेन मोटिव है ना, वो हमारा जो मेन बेस है वो एक चीज़ पे चलता है, लीड जनरेशन। क्योंकि ये अगर हमारे पास में है तो हम अच्छे लेवल पे कितना भी रिजेक्शन आए हम झेल सकते हैं। तो लिखो पर डे लीड जनरेशन होनी चाहिए आपके पास में, लीड पर डे आनी चाहिए, बस नए नंबर्स आपके पास में आने चाहिए, नए लोग आने चाहिए आपके पास में। और उसके बाद लिखो डेली, लिख लिया। अब उसके नेक्स्ट पॉइंट है डेली आपके अपने पार्टनर से बात होनी चाहिए आपकी, डेली आपकी अपने पार्टनर से कांटेक्ट होना चाहिए। डेली आपको आपके पार्टनर से कांटेक्ट होना चाहिए। हो गया। अब उसके बाद लिखो माइंडसेट, भाई ये नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, बिजनेस माइंडसेट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है बस 2 महीने देख लिया सर, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं बिजनेस छोड़ के पढ़ाई कर लूँगा, IAS PCS की तैयारी कर लूँगा, UPSC की तैयारी कर लूँगा। तो भाई तुम वही रहो, यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉरएवर से कम, फॉरएवर से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बट फॉरएवर ही चाहिए बस। ठीक है, लिखो माइंडसेट हो गया। अब आगे लिखो, उसके नेक्स्ट पॉइंट है आपकी पर डे की टू डू लिस्ट होनी चाहिए। ये जितने पॉइंट बताए ये सारे टू डू लिस्ट आपकी बननी चाहिए। पर दिन की शुरुआत करने से पहले शेड्यूल होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, दिन की शुरुआत होने से पहले आपके दिन की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, हो गया। ओके, अब आगे लिखो। देखो क्या है ना, आपके आपके पास नॉलेज कितनी भी बड़ी हो, और नॉलेज तभी आएगी जब उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। बोला जाता ना, नॉलेज इज द नॉट पावर, पावर इज द मेन, पावर इज द इम्प्लीमेंटेशन। लिखो नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशंस। आप कितना कर रहे हो ये मायने रखता है जी। सिखाने का तो कुछ भी सिखा दे, बट आप उसको इम्प्लीमेंट कितना करते हो वो मायने रखता है जी, है ना। लिखो नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशंस, लिख लिया। इसके बाद पॉजिटिव माइंडसेट, भाई नेगेटिव सोच के कभी आप पॉजिटिव काम नहीं कर सकते। नेगेटिव सोच के कभी आप पॉजिटिव काम नहीं कर सकते। उसके बाद लिखो, हो गया पॉजिटिव माइंडसेट। लिखो उसके बाद है एक बड़ा
अच्छा लाइन है और बड़ा सिंपल सा काम है। 1 डे 1 गोल, 1 डे 1 गोल, पर डे गोल, पर डे उसको कंप्लीट करना। 1 डे 1 गोल भाई, पर डे एक, आज आपका 5 पार्टनर रेडी करना है तो रेडी करना है। 1 डे 1 गोल, बस सिंपल सा बात है और कुछ नहीं चाहिए, है ना। चाहे वो आप सुबह 7 बजे लगो, चाहे आप नाइट में 10 बजे लगो, वो हमें कोई लेना देना नहीं है, बस 1 डे 1 गोल चाहिए बस। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया सभी ने? हेलो, लिख लिया? चलो अब बताता हूँ आपको। अब आप बोलोगे सर मान लो किसी दिन हमारे घर में शादी पड़ गई, या हमारे घर में बर्थडे हो गया, या हमारे घर में रिश्तेदार आ गए, उस दिन क्या करेंगे हम? हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, या हमारी तबीयत खराब हो गई, हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फिर क्या करेंगे हम? है ना, बात है कि नहीं है? होता ना। सर हम कहीं बाहर चले गए थे, उस दिन क्या करेंगे आप? उस दिन तो ये पूरे लिस्ट पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। होगा ना, सभी के लिए होगा। चलो इसका भी सोल्यूशन देता हूँ आपको, ताकि आपके अंदर एक्सक्यूज देने का एक भी रीज़न ना मिले। ठीक है, लिखो। इन जो 20 पॉइंट लिखा है ना आपने, ये 20 पॉइंट है, आपने 20 पॉइंट लिखा ना, 20 पॉइंट है, ये लिख लिया ना। इन 20 पॉइंट में से 5 ऐसे पॉइंट उठाओ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उठाओ फटाफट 5 ऐसे पॉइंट जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन 20 में से। फॉलोअप, क्लोज, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, क्लोजिंग, ये तीनों एक ही पॉइंट है, ध्यान रखना। इनके ऐसे नहीं 1 2 3 4 कर दी। सर अपनी खुद की शादी हो तो? अपनी खुद की शादी हो ना, पार्टनर को भी शादी में बुला लेना, जयमाल पे बैठ के प्रोस्पेक्टिंग कर देना, और क्या बताऊं मैं। ठीक है, नहीं नहीं, अच्छी बात है ना, बुला लेना वहां पे, तो हो सकता है आपके अप्लाई वगैरह भी रहे, वहीं पे बुला के उन्हीं से प्रोस्पेक्टिंग करवा देना। मैम आज तो मैं बिजी हूँ, आपका काम है संभाल लेना आप, ठीक है, ये कर देना आप। और मैम दूसरी चीज़ है, मेरा टारगेट था मेरी शादी होगी तो इसका लेबल हो जाना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, अब इसका ऑर्डर करवा के ही जाना घर आपने, और नाम यही रहना। ठीक है, ठीक है, उसके बाद लिखो। हो गया ना, आई थिंक सबका क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लिखो, देखो इस बिजनेस को करने के लिए ना 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। इस बिजनेस को करने के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। वाई, विजन और माइंडसेट। वाई, विजन और माइंडसेट, 3 होना ज़रूरी है। लिखो, इस बिजनेस को करने के लिए ना 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वाई, विजन एंड माइंडसेट। ठीक है, ओके, वाई, विजन एंड माइंडसेट। चलो आगे चलें, लिख लिया? चलो एक तरफ से छोड़ूंगा नहीं मैं, एक सी साइड से। लिखो, वाई यू आर द जॉइन फॉर एवर। लिखो, वाई यू आर द जॉइन फॉर एवर। क्वेश्चन लिखो अपने कॉपी में, वाई यू आर द जॉइन फॉर एवर। आपने फॉर एवर क्यों ज्वाइन करी है? ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपके पास है, मेरे पास नहीं है। क्यों ज्वाइन करी है बताओ, फटाफट बताओ। वाई यू आर द जॉइन फॉर एवर। सुमित्रा जी बताओ, क्यों ज्वाइन करी है? अरे भाई यार, गुड मॉर्निंग का छोड़ो, जो लिखा रहा हूँ वो लिखो। वाई यू आर द जॉइन फॉर एवर। कामयाबी और खुद के घर के लिए। फटफट लिखो, खुद की पहचान, सेल्फ डिपेंड। ओके, और ये जो यहाँ पे लिख रहे हो ना, हेलो, जो यहाँ पे लिख रहे हो ना, अपने कॉपी में लिखो, ये चीज़ अपने कॉपी में भी लिखो। जो आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, जिसके लिए आप इस बिजनेस में आओ, उसके लिए आप अपने कॉपी में भी लिखो, फटाफट लिखो। लिख लिया? ड्रीम पूरा और सेल्फ डिपेंड। अरे वाह, कुछ भी हो, जो भी हो आपका, लिखो लिखो। जीवन का अच्छा सा मजा लेना, लिख लो जी, लवलेस जी अपने कॉपी में लिख लो, मजा तो लेंगे जी पैसे के लिए। ठीक है, लिख लो। लिख लिया? अरे लिख लो भाई, जो आपका हुआ है ना, मेन रीजन क्या है बिजनेस मारने का, लिख लो। लिख लिया?
अब बहुत अच्छी बात है बुझिए फिर तो। चलो, अब जो आपने लिखा है ना, जो आपने लिखा है, जो भी आपका गोल हो, वाट एवर, मुझे कुछ नहीं पता, अपने खुद की पहचान, सेल्फ डिपेंड ड्रीम, ये वो वाट एवर, जो भी लिखा हो आपने, उसको हेडिंग डालो, उसको हेडिंग डालो। जो भी आपने लिखा हो, मुझे नहीं पता, लिखो आप, लिख लिया, उसको हेडिंग डालो, लिख लिया। अब उसको डिस्क्राइब करो आप, फटाफट करो। आपके लिए बोलते हैं ना, सक्सेस की डिफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। तो जो आपने लिखा है ना, आपने खुद की पहचान लिखी है ना, उससे क्या कनेक्शन है वो लिखो आप, फटाफट लिखो जी। आपको आपका कामयाबी का क्या मकसद है, आपने लिखा, क्यों करना, क्यों होना है, लिखा। अब उसको लिखो, आप उसको डिस्क्राइब करो। मैं इस चीज़ को लूँ, आपको, मुझे चाहिए इस सारी चीज़ों को, ऐसा हल्के में मत लेना कि मैं छोड़ दूंगा। अभी समझ लो आप बिल्कुल नर्वस हो, आपका माइंड सेट बन रहा है इस बिजनेस को करने का, बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आप एक भी ग्रुप में नहीं हो। इसके बाद आपका टेस्ट होगा, फिर आप आओगे हमारे ग्रुपों में, है ना। लिख लो, डिस्क्राइब कर दिया, फटाफट करो आप, आपकी अकॉर्डिंग क्या, थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद जगह छोड़ के बाद में लिख लेना जी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा जाएगा वरना, अभी तो बहुत है। नाम का जी यहाँ मत देखो, आप मुझे ही देख रहे हो, आप लिखो, उसको लिखना है आपको, अभी लूँगा मैं नोट्स आपकी। लिख लिया, लिख लिया। आपका जो भी आपका जो जिस वजह से आप इस बिजनेस में आए हो, उसका डिफिनेशन लिख लिया ना आप। समझ नहीं आ रहा क्या लिखूँ, अब आपके ऊपर है जी, आपका क्या रीज़न है इस बिजनेस में आने का, वो लिखो। रमेश जी लिख लिया, ऊपर ही हो आप, सारे दिख रहे हो मुझे, तो ये ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, अभी फिर लूँगा मैं। चलो आगे लिखो, माइंडसेट क्या है लिखो, अब दूसरा लिखो माइंडसेट। अगर आपने लिख लिया हो तो आगे चले, ऐसे कर दो, अगर आपने लिख लिया हो तो, नहीं लिखा हो तो अभी थोड़ा और टाइम दे दें। लिख लिया, श्री कुमारी जी लिख लिया, लिख लिया, ठीक ठीक ठीक, ओके। चलो अच्छे, आगे चलें, लिखो माइंडसेट। माइंडसेट क्या है, माइंडसेट में तीन ही चीज़ें, चैलेंज आएगा, चैलेंज आएगा, रिजेक्शंस आएंगे और निगेटिविटी आएगी, बस तीन ही चीज़ें जी, चैलेंज, रिजेक्शंस एंड निगेटिविटी। बस चैलेंज आपको फैमिली से आएंगे, रिश्तेदार से आएंगे, घर से आएंगे, जहाँ से भी आए। रिजेक्शन पार्टनर करेंगे, निगेटिविटी आपको खुद को आएगी, बस तीन चीज़ें हैं, इन तीनों से पहले स्ट्रॉन्ग बनना है बस। लिख लिया, लोग मना करके जाएंगे, लोग मना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2cc प्लान मिलने के बाद भाग जाएगा, लोग मना करके जाएंगे, बिजनेस खुद का, हमें मेहनत करनी है बस, ये माइंडसेट है। विजन तो आपका ही है ना, विजन तो है ना, तभी तो यहाँ पे आए हो, विजन है, ड्रीम है, हो गया ना, वाई विजन एंड माइंडसेट, तीनों हो गया ना, लिख लिया, लिख लिया ना, तीनों हो गया। चलो लिख लिया, लिख लिया ना सभी ने, अब आगे चलें। जब इन तीन चीज़ों को आपसे क्लियर हो जाएगा, जब इन तीन चीज़ों से आप क्लियर हो जाएगा, आपका माइंडसेट सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद एक चीज़ आती है ना, जैसे बोलते हैं ना कि वो वैष्णो देवी जाओगे आप ना, दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा का दर्शन करना पड़ेगा, है ना, है ना, उसके बाद ही कुछ होगा, है ना। वैसे यहाँ पे जब ये तीन चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी ना, उसके बाद एक चीज़ और आती है जिसको बोलते हैं एथिक्स। बिना उसके कुछ नहीं होते वाला आपका, जिंदगी में एथिक्स से उठा लो, अपने बिजनेस में बढ़ना है ना, उतारना पड़ेगा आपको। होता ना, कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनके विजन होंगे ना लॉन्ग टर्म में जाना है, वो उनको कुछ भी दे दो खाने के लिए, खाएंगे क्या, नहीं खाते हो, अरे मेरा गला खराब हो जाएगा, मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हो जाएगी, नहीं खाते हो, है ना। अभी जो सिंगिंग करते हैं ना, जिनका है कि मुझे स्टार बनना है, उनको दे दो आप, लो पेप्सी पी लो, ये कर लो, खाएंगे क्या, नहीं मेरा गला खराब हो जाएगा, नहीं ना। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ एथिक्स है ना, आपको आगे बढ़ना तो आपको एथिक्स है, तो आप करोगे। नहीं है, नॉर्मल इंसान को दे दो जिसको कुछ करना ही जिंदगी में, जिनका पता नहीं है आज का तो ठीक है, कल का कुछ पता ही नहीं है, वो कुछ भी दे दो खा लेंगे, हाँ ठीक है हम खा लेंगे, है ना, है ना। तो लाइफ में कुछ एथिक्स होना जरूरी है ना। लिख लो इस चीज़ों को जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, जब इन चीज़ों से आप क्लियर हो जाओगे ना,
तब आता है लाइफ में एथिक्स। ठीक है, मैं 3 चीज़ें बताऊंगा बस, इसमें भी 3 चीज़ें बताऊंगा बस, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो मुझे मेरा मन है 3 चीज़ें बताऊंगा बस। आपके अंदर नहीं होनी चाहिए ईगो, जलसी और सेल्फिशनेस। ईगो, जलसी एंड सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ईगो मैं ही हूँ जो हूँ, जलसी भाई उसका हो रहा मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरे पड़ोसी का हो रहा मेरा क्यों नहीं हो रहा। सेल्फिशनेस ओनली अपने बारे में बस, टीम में क्या हो रहा क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। कौन सा एएस काम कर रहा, कौन सा उसके कोई पार्टनर है भाग जा रहे, कोई मतलब नहीं भाई। सेल्फिशनेस, तुम अकेले के रह के ना तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते यहाँ इस बिजनेस में, ध्यान से सुन लो फॉरएवर में। अकेले सोच के कुछ नहीं यहाँ से उखाड़ सकते जी, सिंपल सी बात है जी। बहुत करके 50 लेग ओपन कर दोगे, 50 काम नहीं करेंगे, बनोगे क्या कुछ, बता दो मुझे। मैं बोलूँ 50 लेग ओपन कर दो आप, भाग जाए, क्या कर लोगे बता दो। फिर आगे ना ये पे, आगे ना ये पे। ठीक है, ईगो, जलसी एंड सेल्फिशनेस आपके अंदर ये हटा दो। क्यों बता रहा हूँ, एक इंसान बता रहा हूँ आपको, जो जो आपको लगता हो ना, एक भी सिंगल ऐसा कुछ बता देना उस बंदे के अंदर ना हो। रावण, क्या नहीं था उसके अंदर, क्या नहीं था बता दो, क्या नहीं था उसके अंदर, ये बता दो बस। हाँ, क्या नहीं था। ज्ञान, ज्ञान की कमी थी क्या उसको, ज्ञान की कमी थी क्या, नहीं थी ना। पावर, कमी थी क्या, पावर कमी थी क्या। हाँ, पैसे की कमी थी क्या, पैसे की कमी थी भाई, लंका थी सोने की थी वो, पैसे की भी कमी नहीं थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बस एक चीज की कमी थी, बस एक चीज की कमी थी बस, बंदे का एक चीज और। हाँ, एक चीज और मैंने बोली थी ना, विजन होना चाहिए बंदे का। बंदे का विजन देखो, विजन कितना बड़ा था, आसमान में सीढ़ी लगा रहा था ना, आसमान में सीढ़ी। बंदे का विजन देखो कहाँ सोच रखा है भाई, जमीन से आसमान पे सीढ़ी ना। दूसरा, समुंदर का पानी मीठा कर देना, बंदे का ड्रीम था, ये कर रहा था, समुंदर का पानी मीठा कर देना। भाई सोचो किस लेवल का बंदे का विजन रहा होगा जी। हाँ, समझ रहे हो। एक भी, और उसको छोड़ो, उसके जो नीचे थे ना, वो उसकी जो जनरेशन थी वो भी नेक्स्ट लेवल का, नाम सुना होगा ना, इंद्रजीत था ना। सोचो मतलब बोलते ना कि किस लेवल का रहा होगा, जो भगवान से भी लड़ जाता, भगवान भी कांपते थे उससे, है ना। था कि नहीं था जी, बताओ। हाँ, सबसे लड़ जाता था, बोलते था कि काल को भी अपने पास में रखता था। वो जो 7 ग्रह होते थे ना, 7, उनको अपने पैरों के नीचे, मतलब जब वो चलता था उस पर रख के चलता था जी, उस पर पैर रखता था उनके डेली। काल को भी पास में रखा था। बंदे के अंदर क्या विजन रहा होगा, क्या माइंडसेट था, क्या पावर थी। एक नॉर्मल पर्सन से हारा क्यों, बस ईगो और चरित्रहीन, 2 चीजें थी, ईगो, चरित्रहीन। पहला, ये तुच्छ प्राणी मुझे कैसे मार सकता है, मैंने तो पूरे ब्रह्मांड को जीत रखा है जी, ये तुच्छ प्राणी मुझे कैसे मार सकता है जी, था ना, ईगो था ना। तो थोड़ी चीजें भी ना डुबो सकती है इस बिजनेस में, ध्यान से सुन लो इस चीज को। मेरी बातें समझ आ रही है आपको, अरे ना, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ईगो, लाइफ में ईगो होना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कभी भी खुद का फायदा मत देखो भाई, कभी भी खुद का फायदा मत देखो। आपका डायरेक्ट में कोई पार्टनर आ रहा है, उसका सोचो, उसके बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो ही मत उस टाइम। सिंपल सी बात है। जो मैंने पहले बात बोली थी ना भाई, तू मेरे बिजनेस करने लायक क्यों है, तुझे तो करना चाहिए। मैंने 200 पार्टनर, 200 लोगों से बात कर ली, तू पहला बंदा मिला जिसके अंदर ही टैलेंट है। वो क्यों बोली है, उसको बता रहा हूँ कि तेरे अंदर क्या है। ये नहीं बोल रहा हूँ भाई तू कर लेगा मेरे 8,500-10 हज़ार आ जाएंगे, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। तू कर लेगा, कल को मैनेजर बन जाएगा भाई, उसको बनाने में लगेंगे तो हम कल को उसके पैसे ही आएंगे जी, आएंगे ना। आ रही समझ में। चलो आगे चलो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सच्चाई, ईमानदारी और सामने वाले का फायदा देखो, बस और कुछ नहीं चाहिए आपको। 3 चीज़ें, सच्चाई, ईमानदारी और सामने वाले का फायदा। झूठ बोल के बिजनेस में मत लाना किसी को, ठीक है, झूठ बोल के बिजनेस में मत लाना। सच्चाई, ईमानदारी और अपने ऑफलाइनों से हमेशा अपने सीनियर से ईमानदार रहो, बिजनेस से ईमानदार रहो, और सामने वाले का फ़ायदा देखो, अपने पार्टनर का, कि उसका कैसे भी स्टार्टअप करवाना है, गरीब है, उसके घर में पैसे की प्रॉब्लम है, यहीं से सॉर्ट आउट हो सकती है। ठीक है, लिख लिया।
लिख लिया, ठीक है आगे चलें। अच्छा कुछ लोग होते हैं ना, वो मैं बहुत करते हैं, है ना, वो बोलते ज़्यादा है सुनते कम है, और पार्टनर को सोचते कि उन्हीं के अकॉर्डिंग चले, वो सामने वाले की नहीं सोच, वो ये बोले सर तुम्हें 8-9 बजे तक तुम्हें ये काम, आपको ये ट्रेनिंग लगानी है, और वो सामने से बोला मैं तो ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, मैं कैसे अटेंड करूँगा। उसको सलूशन देने की बात नहीं करेंगे, बस बढ़ जाएंगे, सर ये तो मेरी सुन ही नहीं रहा, मेरी सुन ही नहीं रहा, सुनेगा कहाँ से, सुनेगा कहाँ से। लिखो, सुनना शुरू करो, खुद में इंटरेस्ट मत लो। मेरा कहने का मतलब है तुम ये कभी मत सोचो कि मैं बेहतर हूं, खुद में इंटरेस्ट मत लो, सामने वाले में इंटरेस्ट लो, ठीक है, सामने वाले में इंटरेस्ट लो, सामने वाले की बातें सुनो, कहाँ गड़बड़ हो रही है। लिख लिया, लिख लिया। अब उसके बाद लिखो, मैनेजर के लिए आपको लीड जनरेशन होनी चाहिए। अब मैं कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। मैनेजर के लिए लीड जनरेशन होनी चाहिए, लीड जनरेशन बिल्कुल परफेक्ट हो, आपके पास में लीड की कमी ना हो, तभी आपका होगा, ठीक है। लिख लिया, ठीक है आगे चलें। चलो लिखो, फर्स्ट मंथ ओनली 4 से 8 सीसी, बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 4 से 8 सीसी सबके लिए, सिंपल सी बात है। ये नहीं बोल रहा हूँ आपकी टीम है, आपकी ये टीम वूम का कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, सिंपल आपकी बात कर रहा हूँ मैं, यू डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट से ही कैसे खींचोगे वो बता रहा हूँ। ये मत सोच रहा सर ये काम नहीं कर रहा, इसके टाइप से कितनी सीसी आएगी, ये काम नहीं कर रहा, भैया किसी का कुछ नहीं है, सब आप कैसे अब से 6 महीने 7 महीने में करोगे वो बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट मंथ 4 से 8 सीसी, इसको करने के लिए करना क्या होगा, लिखो आपको। इसके बाद दूसरा पॉइंट है 600 नंबर चाहिए, 600 नंबर्स, और उनको आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, 600 नंबर। लिख लिया, लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, 300 लोगों को पीपीटी में बैठाना है, कॉलिंग नहीं बता रहा हूँ मैं, पीपीटी में बात कर रहा हूँ मैं, पर डे का 10 पीपीटी बनेगा, 300 पीपीटी करवानी है। इसमें से कुछ आपके साथ आएंगे, कुछ भागेंगे, बस 10 में बैठ रहे तो लगभग 3-4 तो सीरियस हो जाते हैं हर बैच, है ना, है ना। 600 नंबर यानी आपकी पर डे की कितनी कॉलिंग पड़ेगी, 600 नंबर पर डे की कितनी कॉलिंग पड़ेगी, 50 प्लस कॉलिंग करोगे तो कहीं कवर कर पाओगे, ठीक है, 50 कॉलिंग करोगे फिर कहीं कुछ कर पाओगे। इनमें से कुछ आएंगे, कुछ भागेंगे, कुछ आपके साथ काम करेंगे। चलो 40-45 नहीं बात करूँ मैं, सीधा 50 ही बात करूँ, इसमें गड़बड़ मत करो, अपना दिमाग 50 प्लस ही हो, माइनस ना करो, ठीक है, तभी आप ये कवर कर पाओगे, वरना नहीं होगा 600 नंबर पे। चलो आगे चलें। बैच का वेट नहीं करना, बैच के चक्कर में लफड़ा होता है, फिर बोलोगे कि सर बैच तो बनेगा उस दिन कर दूंगा 200 कॉल, नहीं होगा। देखो नाइट में रिपोर्ट बनाओ, अभी बताना मैंने रिपोर्ट कैसे बनाना है, लिखो नाइट में रिपोर्ट बनाओ, ठीक है, नाइट में रिपोर्ट बनाओ। लिखो उसमें, जब रिपोर्ट बनाओ उसमें लिखो आज मैंने सबसे बेस्ट 2 चीज़ें क्या सीखी है, या आज मैंने सबसे बेस्ट 2 काम क्या किया है। उसमें चेक कर सकते हो ना आप, वो लोग फ़ोन उठा के कट क्यों कर रहे हैं, और लोग चेक करो आपका रेशियो इतना डाउन क्यों है, आपका रेशियो बढ़ेगा कैसे, आपका ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करोगे, आपको समझ आ जाएगा जी, ठीक है। लिख लिया, लिख लिया सभी ने, लिख लिया। चलो एक नेक्स्ट पॉइंट अब लिखाता हूँ, इसमें आपका शायद कुछ के दिमाग हैंग होगी, कुछ का क्या होगा। लिखो बिजनेस खुद का है ना, सभी एग्री हो, ऐसे कर दो, एग्री हो ना, सबका खुद का बिजनेस है, एग्री हो ना, ऐसे कर दो, एग्री हो मेरी बात से, आपका खुद का बिजनेस है ना,
खुद का बिजनेस है, हाँ सभी एग्री हो, खुद का बिजनेस है, किसी दूसरे का नहीं है। तो ये पार्ट टाइम फुल टाइम का पंगा ही छोड़ दो भाई। खुद का बिजनेस मानते हो तो पार्ट टाइम फुल टाइम का पंगा ही छोड़ो, ठीक है। खुद का बिजनेस है, पार्ट टाइम फुल टाइम का पंगा ही छोड़ो, इन चीज़ों को छोड़ो। 24 आवर्स आपके दिमाग में बिजनेस होना चाहिए, बस लिख लो। इस पार्ट टाइम फुल टाइम का पंगा ही छोड़ो। 24 आवर्स आप कहीं पे हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस आपको काम करना है बस। रास्ते में चल रहे हो, बात कर लो लोगों से भाई, हाँ नंबर ले लो, कुछ भी करो, बट कैसे भी करके बिजनेस बढ़ाना है बस। दिमाग में 24 आवर्स आपका बिजनेस ही चलना चाहिए। चलो आगे चले, आगे चले। बिजनेस को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले अपने अपलाइन के पास जाओ भाई। उसने वो आपका पैसा खा रहा है ना। पैसा का मतलब क्या हुआ कि आपकी 2cc करवाई होगी तो कुछ तो गई होगी ना, सिंपल सी बात है। सबसे पहले उसके पास जाओ, नहीं सोल्यूशन मिला तो आप मेरे पास आओ, सोल्यूशन लेके तुरंत काम करो। अपने अंदर उसको लेके मत बैठो कि उसी को लेके वहीं पे बैठे रहो, ठीक है। ओके, मेरी बात समझ आ रही ना। सोल्यूशन लेके जरूर काम करो, तो लिख लिया ना। चलो, अब 1 मंथ की प्लानिंग दे दी आपको, काम कैसे करना है हर एक चीज़ बता दी आपको। अब आपको बस सिर्फ मैं टारगेट देता हूँ आपको, आप अपना मंथ खुद डिसाइड कर लेना आप किस मंथ से ये कैलकुलेशन करने वाले हो। पहले मंथ आपकी होगी 8cc, मैंने बता दिया। दूसरे मंथ होगी आपकी 17cc। पहले मंथ 8cc, दूसरे मंथ 17cc। 17 क्यों बता रहा हूँ, 8 आपकी हो जाएगी, 8 अपनी टीम से 4 लोग, जो 4 नए आएंगे उनसे ले लेना 2-2 cc नॉन में बिजनेस करवा के, आराम से हो जाएगी। उसके नेक्स्ट मंथ 25 का, उसका नेक्स्ट मंथ 35 का, उसके नेक्स्ट मंथ 40 का, उसके नेक्स्ट मंथ 50 का, बस हो गया। इसी पे काम करना है बस, ठीक है। 8, 17, 25, 35 और 40 और 50, बस कितने हो गए। और जब भी लोगे तो जो 17 के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा ना, जैसे मान लो 8 8cc इस मंथ कर दी, आपके पास पैसे सेव होंगे। सेव रखना पैसे आपको 4-5 मंथ सेव रखने पड़ेंगे, तभी होगा आपका 50cc, 8cc, 17cc। और जब आप 25वें में घुसोगे ना, 17 के बाद जब नेक्स्ट वाले मंथ में घुसो, उस मंथ में आपकी 1+3 डल जाएगी, आराम से काम हो जाएगा आपका, और आप मैनेजर कर जाओगे जी, ठीक है। क्लियर, ओके।